हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Who has been appointed as the head of the panel of secretaries to streamline the spectrum allocation process? स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सचिवों के पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए प्रदीप कुमार सिन्हा, बी राजीव महर्षि, सी राजीव गौबा और डी प्रीति सुडान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजीव गौबा। भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अभी हाल ही में सचिवों का एक नए पैनल का गठन किया है और इस स्पेक्ट्रम की नीलामी को एक वार्षिक कैलेंडर इवेंट बनाया गया है और इसी पैनल के अध्यक्ष के रूप में राजीव गौबा जी को चुना गया है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 70, बी 75, सी 90 और डी 94। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 107 कंट्री के बीच में 94 है और इस रिपोर्ट को 16 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू गिव डेथ पेनल्टी इन द केस ऑफ रेप? हाल ही में किस देश ने बलात्कार के मामले में मौत की सजा देने का फैसला किया है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी भूटान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। अभी हाल ही में कई हालिया सामूहिक दुष्कर्म के मामलों के जवाब में व्यापक विरोध के बाद बांग्लादेश सरकार ने दुष्कर्म के लिए मौत की सजा के एक नए उपाय को सुझाया है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और करेंसी है टाका। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन शक्ति प्रोग्राम टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट? हाल ही में किस राज्य ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशासित यूपी सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। यह मिशन 6 महीनों के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के कैपिटल है लखनऊ और उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, who has been chosen as the new president of Delhi and District Cricket Association? हाल ही में किसी दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए विनोद तिहारा, बी रेणु खन्ना, सी रंजन मनचंदा और डी रोहन जेटली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रोहन जेटली। अभी हाल ही में दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र एडवोकेट रोहन जेटली को DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रोहन जेटली 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु एड्रेस्ड द ग्लोबल मीटिंग ऑन कोविड-19? हाल ही में कोविड-19 पर वैश्विक बैठक को किसने संबोधित किया? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी,
बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह और डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोविड-19 महामारी को लेकर वैश्विक बैठक ग्रेट चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 का संबोधन किया है और इसमें कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी शामिल हुए थे और मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which state government has approved 33% women reservation in government job? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 33% महिला आरक्षण को सरकारी नौकरी में मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अभी महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विसेज में सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का विकल्प चुना है। हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर हैं और इसके सीएम हैं अमरिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जर्मनी, बी इंडिया, सी जापान और डी रशिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी सभा की आभासी बैठक में फ्रांस के सह राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और दोनों राष्ट्र जो हैं 2 साल के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे और 2 साल के लिए इन्हें चुना गया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which nation received the lowest votes among all nations that got elected in UNHRC this month? इस महीने UNHRC में चुने गए सभी भारतीय देशों में से किस देश को सबसे कम वोट मिले? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी क्यूबा, सी चाइना और डी यूक्रेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चाइना। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में चीन को 139 मत प्राप्त हुए हैं और वह नेपाल, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ परिषद में कार्य करेगा। हालांकि ये जो है वो 2016 में इसके 180 वोट थे चाइना के, इसकी तुलना में वोटों की संख्या कम हो गई है और वो चुने गए जो वोट हैं उन सभी देशों की वोटों की संख्या से भी कम है। हम चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और इसकी करेंसी है रेनमिनबी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स विल गो टू पोल्स ऑन नवंबर 9, 2020? 9 नवंबर 2020 को राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 11। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावों की तारीख की घोषणा की है। चुनाव की तारीख 9 नवंबर होगी और मतगणना उसी दिन शाम को 5 बजे हो जाएगी। ये मतगणना कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके हेडक्वार्टर है निर्वाचन सदन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड बॉम्ब दैट वाज डिटोनेटेड अंडर वाटर इन पोलैंड? द्वितीय विश्व युद्ध के बम का क्या नाम है जिसे पोलैंड में पानी के भीतर विस्फोट किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लिटिल बॉय, बी फैट मैन, सी टॉल बॉय और डी स्मॉल बॉय। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टॉल बॉय।
अभी हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बम को एक डेलिकेट ऑपरेशन के दौरान पोलिश नौसेना ने पानी के अंदर विस्फोट किया है और बम का निकनेम टॉल बॉय है, जिसका वजन लगभग 5 टन था। इसे 1945 में नाजी वारशिप में हुए हमलों में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने गिरा दिया था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन हैज गारंटेड रेगुलेटरी अप्रूवल टू इट्स सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन? किस राष्ट्र ने अपने दूसरे कोविड-19 वैक्सीन की विनियामक अनुमोदन प्रदान किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चाइना, बी रशिया, सी यूएस और डी इंडिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रशिया। अभी हाल ही में रशिया ने घोषणा किया है कि उसने कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम एपिवैक कोरोना है उसका रेगुलेटरी अप्रूवल प्रदान कर दिया है। रूस जो है वो दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने के बाद वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। हम रशिया की बात कर रहे हैं तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया की करेंसी रशियन रूबल है और रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुतिन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।